नमस्कार, विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक लोन प्लान टाइप के बारे में जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्लान। उसे कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से उसके अंदर एंट्री करनी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल रिड्यूस प्लान की, जो कि हमारा सेकेंड टाइप ऑफ लोन प्लान है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो मास्टर्स के अंदर हम लोन प्लान में जब जाएंगे तो यहाँ हमारे पास ऐड न्यू, मैं लास्ट टाइम नॉर्मल प्लान बना के दिखाया था आपको। ऐड न्यू पे जाके आज हम सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल रिड्यूस प्लान। तो नाम से, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रिड्यूस प्लान नाम है तो रिड्यूसिंग ईएमआई रखेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्लान के अंदर आपके पास जहाँ पे भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है कि आप फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट रख रहे हैं या फिर रिड्यूसिंग रख रहे हैं। तो नॉर्मल रिड्यूस प्लान बेसिकली नाम हमने इसलिए दिया था क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस फीस अगर कस्टमर से लेते हैं तो वो हम काट के सामने वाले को पैसा प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10,000 का लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें 5% जो है मेरा फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस फीस है। तो मैं सामने वाले को पूरे 10,000 ना दे के 9,500 रुपये देता हूँ। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैं पहले से काट के उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपका इस तरीके का प्लान है तो आप उसको नॉर्मल रिड्यूस प्लान के अंदर बनाएंगे। तो मैं लास्ट प्लान की तरह यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% ले रहा हूँ। ईएमआई मैंने ले ली है 12 और रिकवरी टाइप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं मंथली रिकवरी इसमें आपको एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं फ्लैट ही रख लेता हूँ। प्लान अमाउंट मान लीजिए मैंने 10,000 का रखा है। तो मेरा यहाँ पर दिखा दिया कि पेड अमाउंट में मेरा कितना है, 10,000। इसका मतलब ये है कि मैं कस्टमर को 10,000 रुपीज़ ही देने वाला हूँ। अब इन केस अगर आप ये फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस फीस नहीं चार्ज करते हैं तो आप इसको एज इट इज़ खाली छोड़ दीजिए, कोई यहाँ पे अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसा अलग से कलेक्ट करते हैं, जैसा कि नॉर्मल प्लान में भी हम करते हैं, तो उस केस में आप नो करके यहाँ पर जो भी आप फाइल चार्ज ले रहे हैं, मान लीजिए 300 रुपये फाइल चार्ज ले रहे हैं, 1% आपने प्रोसेसिंग फीस ले ली है और 1% आपने इंश्योरेंस फीस ले ली है। तो अगर आप इसको नो सिलेक्ट रखते हैं तो उस केस में आपके पास लोन डिसबर्स करते टाइम ही अलग से ऑप्शन दे देगा वो ये तीनों चीज़ें कलेक्ट करने का। इन केस अगर आप इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस फीस, अगर आप ये काट के देते हैं तो उस केस में हम इसको येस सिलेक्ट करेंगे। येस सिलेक्ट करने के बाद आपने देखा जैसे ही मैंने फाइल चार्ज इंक्लूड कराया तो आपका ये 300 रुपीज़ ऑटोमेटिकली इसमें से कम हो गया। तो आपको अब कस्टमर को कितना पैसा दे रहे हैं लोन के नाम पे, 9,700 रुपीज़। इसी तरीके से प्रोसेसिंग फीस भी है अपनी, हमने इसको कम कर दिया। इसी तरीके से मैंने इंश्योरेंस फ़ी को भी इंक्लूड करा लिया। तो अब मेरा जो टोटल मुझे पैसा देना है वो 9,500 रुपये देना है। मेरी ईएमआई जो बनेगी वो 24% मंथली के हिसाब से बनेगी। 1033 रुपीज़ की मेरी ईएमआई बन रही है, जिसमें से 833 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है एंड 200 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है। तो वही जैसा हमारा नॉर्मल प्लान बन रहा था 12% फ्लैट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, 9,500 पे मुझे 12,400 रुपये रिसीव होंगे इन 12 मंथ्स। तो ये था मेरा नॉर्मल रिड्यूस प्लान। नॉर्मल रिड्यूस प्लान मैं फिर से आपको एक बार इंटीमेट कर देता हूँ, इसके अंदर हमारा पैसा अगर हम काट के देते हैं तो हम लोग नॉर्मल प्लान ना बना के नॉर्मल रिड्यूस प्लान बनाएंगे। उसके बाद अब मैं इसका नोमेनक्लेचर सेट कर देता हूँ। 10K का मेरा प्लान है। नोमेनक्लेचर सेट करने के लिए इसलिए काम आता है, ये आप आगे जाके समझेंगे कि जब हम लोन प्लान डिसाइड करते हैं कि किस कस्टमर को हम कौन सा लोन दे रहे हैं, वहाँ पर हमारा ये नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 24% नॉर्मल प्लान है मेरा, नॉर्मल रिड्यूस प्लान। तो मैंने एनआर करके बना लिया है। इसको मैं एक्टिव करके सेव करा दूंगा तो मेरा ये लोन प्लान भी रेडी हो गया है डिसबर्समेंट के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको नॉर्मल प्लान, नॉर्मल रिड्यूस प्लान दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसी के साथ मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैं प्लान्स लेता था वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पेशल प्लान कैसे यूज़ होता है। स्पेशल प्लान का अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूं तो स्पेशल प्लान के अंदर हमारे पास ईएमआई अमाउंट फिक्स होता है कि मैं कितने रुपए की ईएमआई लेने वाला हूं। तो वो जब मैं प्लान क्रिएट करता हूं उसी के अकॉर्डिंगली वो आपकी ईएमआई में से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऑटोमेटिकली बाइफिकेट करके प्रेजेंट कर देता है। जैसे मैंने 10,000 का ईएमआई ली, 10,000 रुपये मैंने पे किए हैं कस्टमर को, 12,000 का मुझे कलेक्शन करना है, मैंने 120 रुपये की ईएमआई बनाई है 100 दिन के लिए। तो मेरा वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि 100 रुपये मेरा जो रिकवर होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 20 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट होगा।
और वाइस वर्सा इसी तरीके से अगर मैं 100 दिन का प्लान बनाया तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके बता देगा। मैं आशा करता हूँ ये प्लान भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो आप कमेंट में अपना डिस्क्रिप्शन जो भी है आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पे जाके आप कॉल करके हमसे क्वेरी रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।